जय गोपाल। उत्सव है आनंद का, संयोग है प्रभु श्री गोपाल की प्राकट्योत्सव का। समय है लक्ष्य की ओर बढ़ाए गए कदमों के गिनने का और लक्ष्य से वर्तमान दूरी के आकलन का। अवसर है आत्मावलोकन का। आप लोगों की निष्काम भक्ति देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। ऐसी भक्ति नित्य निरंतर बनी रहे, जिसकी धारा कहीं भी टूटे नहीं। ऐसी भक्ति से हृदय में आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके आप सब कृतकृत्य हों। प्रभु श्री राम शंकर जी। आंखों झाबवा मंडल मारो हृदय छे प्रभु गोपाल। मैंने मेरा सब कुछ यहाँ गोपाल मंदिर में रख दिया है। हम चारों यही हैं प्रभु गोपाल। विश्वनाथ भाई मंदिर ना मुखिया ने मंडल ना पण मुखिया प्रभु गोपाल। एकजुट होकर रहो, शांति से रहो प्रभु गोपाल। बद्दू सारू थसे, चिंता नहीं करवानी प्रभु गोपाल। प्रभु श्री गोपाल जन्म शताब्दी एक चिंतन। श्री गोपाल भक्त मंडल के हम सभी भक्त सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु श्री गोपाल के जन्म शताब्दी समारोह के पावन अवसर पर आनंद में डूबकर गोपालमय होने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रभु श्री गोपाल के शैशव काल में ही उनकी माता का निधन हो गया था और उनका पालन पोषण उनकी विमाता के द्वारा हुआ था। उनकी विमाता बहुत अनुशासन प्रिय थी, इसलिए अनुशासित जीवन जीने का प्रशिक्षण प्रभु श्री गोपाल को बाल्यकाल में ही प्राप्त हो गया था। हमारे जीवन में जो कुछ घटनाएं घटित होती हैं, उसमें हमारे भावी जीवन का हित निहित होता है। ऐसा ही प्रभु श्री गोपाल के साथ हुआ है। प्रभु श्री गोपाल को भावी जीवन में पूजनीय कमलाबा के कठोर अनुशासन में रहना था, इसलिए इस गृहस्थ जीवन की पृष्ठभूमि बाल्यकाल में ही प्रारंभ हो गई थी। गोधरा गुजरात निवासी श्री शिवशंकर मूलजी भाई पंड्या की सुपुत्री के रूप में प्रभु श्री गोपाल का अवतरण 4 जनवरी 1920 पौष शुक्ल चतुर्दशी संवत 1975 को रविवार शाम 4:30 बजे हुआ था। इसीलिए उनका नाम रविकांता रखा गया। उस समय अंग्रेजों का साम्राज्य था। लड़कियों की पढ़ाई का चलन नहीं था, किंतु गृह कार्य में उन्होंने निपुणता प्राप्त कर ली थी, जो आगे चलकर अपनी भक्त संतानों के मार्गदर्शन में उपयोगी सिद्ध हुई। उचित समय आने पर लगभग 9 वर्ष की आयु में विवाह का योग बना और जंत्राल जिला पंचमहल गुजरात निवासी श्री रामशंकर नरभेराम जानी परम पूजनीय बड़े बाप जी के सुपुत्र श्री घनश्याम प्रभु के साथ विवाह संपन्न हुआ। परम पूजनीय श्री रामशंकर प्रभु, परम पूजनीय श्री घनश्याम प्रभु और परम पूजनीय प्रभु श्री गोपाल तीनों सशरीर एक ही घर में आ गए। इस त्रिवेणी संगम ने जंत्राल में उनके निवास को तीर्थराज बना दिया, जिसका प्रत्यक्षदर्शी वृक्षराज नीम आज भी जंत्राल मंदिर प्रांगण में खड़ा रहकर तपस्या कर रहा है। आनंद सत्संग में समय बीतता गया। परम पूजनीय श्री रामशंकर प्रभु शरीर त्याग कर 16 फरवरी 1947 को निज धाम पधार गए। तत्पश्चात पूज्य श्री घनश्याम प्रभु अपने सांसारिक जीवन समाप्ति के 2 वर्ष पूर्व ही उनके छोटे भाई डॉक्टर श्री हर्षद भाई जानी भाई डॉक्टर, जो कि रेलवे विभाग में डॉक्टर थे, के भड़ोच स्थित रेलवे बंगले में
प्रभु श्री गोपाल के साथ पधार गए और पूज्य श्री घनश्याम प्रभु ने 8 जुलाई 1960 को की गुरु पूर्णिमा को भणोज में ही देह त्याग किया। इसके कुछ समय पश्चात पूज्य भाई डॉक्टर का स्थानांतरण बलसाड़ हो गया था। इस बीच गोपाल प्रभु ने पूज्य गुलाब बा को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया था। इन दिनों गुजरात एवं मध्य भारत में यह बात फैल चुकी थी कि कोई महिला ब्रह्मज्ञान की अधिकारी नहीं हो सकती। अब भणोज जाना व्यर्थ है। अब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा वातावरण बन जाने पर कुछ एक भक्तों को छोड़कर अन्य लोगों ने भणोज जाना बंद कर दिया था। प्रभु श्री गोपाल की अकिंचन अवस्था के प्रत्यक्षदर्शी पूजनीय मोटा भाई श्री विश्वनाथ त्रिवेदी झाबवा वाले तथा अन्य 2-4 भक्त रहे हैं। पूज्य घनश्याम प्रभु का शरीर छोड़ देना, पूज्य भाई डॉक्टर का स्थानांतरण हो जाना, इस तरह रेलवे बंगले में गोपाल प्रभु का गुलाब बा के साथ रहना, बिना किसी की आर्थिक मदद के, बिना किसी प्रारब्ध के जीवन यापन करना, इस अवस्था में भी दृढ़ता पूर्वक भगवान के भरोसे रहना कितना कठिन रहा होगा, हम लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुष दिव्यलोक से अवतरित होकर पंच भौतिक जगत में आते हैं। उनके पास कोई प्रारब्ध नहीं होता है जिसे भोगने के लिए उनको जीवन जीना पड़े। भक्तों के कल्याण के लिए वे अवतरित होते हैं और भक्तों के दुख कष्ट लेकर अपने शरीर को टिका रखते हैं। प्रभु श्री गोपाल उस ब्रह्मनिष्ठ पद की गादी पर विराजमान हो चुके थे जिसका भार अन्य कोई एक क्षण भर के लिए भी ले तो उसके मस्तिष्क के हजारों टुकड़े हो जाएं। ऐसा महापुरुष प्रारंभ से साधना करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे, ऐसी रहस्यमय लीलाओं को हम स्थूल बुद्धि वाले भक्त कैसे समझ सकते हैं। इस विषय में भक्त तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सोई जानई देहि देव जनाई, जानत तुमहि होई जाई। इन मार्गदर्शक शब्दों के सहारे प्रभु कृपा की आशा लेकर समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु श्री गोपाल ने कहा, बाप जी ने मुझे कुछ दिया नहीं, मैंने स्वयं ही साधना करके प्राप्त किया है। ऐसा कहना भी सत्य ही है, क्योंकि प्रभु प्राप्ति के लिए भगवान हमसे प्रयास करवाते हैं और हमारा हाथ पकड़कर खींचकर अपने धाम ले जाते हैं। यह तो हम जैसे साधारण भक्तों के लिए है, किंतु प्रभु श्री गोपाल को तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए लीला करके दिखाना था, इसलिए उन्होंने यह सब कुछ स्वयं किया। इस लीला का आंखों देखा एवं पूज्य गुलाब बा एवं स्वयं प्रभु श्री गोपाल के द्वारा बताया गया वृत्तांत श्री सद्गुरु पत्र पीयूष के अध्याय 1 में लिखा चुका है। यहाँ संक्षेप में इतना ही बताना पर्याप्त होगा कि मुमुक्ष पद पर पहुंचने वाले भक्त परमात्मा के मिलन के लिए ऐसे तड़पने लग जाते हैं जैसे मछली पानी के बिना तड़पकर शरीर त्याग देती है। घंटों तक प्रभु श्री गोपाल की आंखों से अनवरत आंसू बहा करते थे और हाय प्रभु करके अनायास ही पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। प्रभु मिलन में शरीर को बाधक समझकर शरीर त्यागने के लिए उन्होंने बिजली के होल्डर में उंगली डाल दी थी, किंतु उस समय मेन स्विच बंद होने के कारण दुर्घटना टल गई। लगभग 1 माह तक ऐसी ही स्थिति बनी रही। एक दिन एक सन्यासी ने आकर बंगले के बगीचे में बैठकर ध्यान करने की अनुमति मांगी। प्रभु श्री गोपाल ने अनुमति दे दी। सन्यासी ने
अपने झोले में से एक फोटो निकालकर सामने रखा और अपना आसन बिछाकर बैठ गया। उसने पूजा आरती का सामान गुलाबबा से मांगा, पर साधन तो कुछ था नहीं, इसलिए एक गिलास में पानी और एक चम्मच में फूल बत्ती बनाकर दे दी। सन्यासी ने आचमन प्राणायाम कर पूजा आरती की, थोड़ी देर ध्यान में बैठा और फोटो आसन समेटकर ले जाने लगा। गुलाबबा ने उसे रोककर आग्रह पूर्वक हल्का भोजन सेवैयां करवाया। उसके बाद सन्यासी चला गया। दूसरे दिन प्रभु श्री गोपाल ने एक पटिये पर पूज्य छोटे बाप जी श्री घनश्याम प्रभु का फोटो रखा और गाय बछड़े के गले में बांधने वाली घंटी और चम्मच में फूल बत्ती रखकर पूजा आरती की और ध्यान में बैठे। उसके बाद यह क्रम चालू रहा। पूजा आरती होती रही, सब साधन भी जुट गए। प्रभु श्री गोपाल की विरह व्यथा समाप्त हो गई और वे बोलने लगे कि प्रभु तो यही हैं, कहीं नहीं गए। और पुनः भक्तों के आने जाने का क्रम प्रारंभ हो गया। श्री घासी भाई को बुला लिया गया। मंडल में नए पुराने भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। पूज्य रविकांता बहन ने अनेक भक्तों को गोपाल रूप में दर्शन दिए थे, अतः नारी शरीर का आवरण होते हुए भी भक्तगण उनको गोपाल नाम से संबोधित करने लगे। इसलिए पूज्य रविकांता बहन को गोपाल प्रभु नाम से जाना जाता है। प्रभु श्री गोपाल ने भक्तों को इतना अलौकिक वात्सल्य दिया जो कि सगी माँ भी नहीं दे सकती, और पिता की तरह अनुशासन में जीना सिखाया। विशेषकर महिला भक्तों के लिए तो एक प्रशिक्षण केंद्र ही था, जहाँ गृहस्थी के सभी काम करते हुए परमहंस अवस्था में भी आगे कैसे पहुंचा जाता है, यह समझने के लिए प्रभु श्री गोपाल का जीवन प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रभु श्री गोपाल के जीवन का चिंतन मनन ही वेदांत का अध्ययन है। उनका तपस्वी जीवन गहन अध्ययन का विषय है। श्री गोपाल कॉलोनी, झाबुआ। पृष्ठभूमि, आविर्भाव, निर्माण और उद्देश्य। भगवान नारायण मनुष्यों के अभ्युदय और परम निःश्रेयस के लिए नर ऋषि से जो संकल्प करवाते हैं, उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सारी प्रकृति क्रियाशील हो जाती है और उन संकल्पों को साकार करने में अपने आप को धन्य समझती है। भारतीय ऋषि मुनियों की संकल्प सिद्ध का यह रहस्य पूज्य मोटा भाई श्री विश्वनाथ जी त्रिवेदी द्वारा आजादी के पूर्व प्रभु श्री रामशंकर जी एवं श्री घनश्याम प्रभु द्वारा करवाई गई प्रार्थना से समझा जा सकता है। पूज्य मोटा भाई की पात्रता और निष्काम प्रेम से प्रसन्न होकर पूज्य रामशंकर प्रभु ने कहा, तुम कुछ मांगो मुझसे, तुम जो मांगो वह तुम्हें दे सकता हूँ। पूज्य मोटा भाई संन्यास लेने का मन बनाकर गए थे। उन्होंने कुछ मांगा नहीं और कुछ समय पश्चात पूज्य श्री घनश्याम प्रभु से कहा कि पूज्य रामशंकर प्रभु यदि इतने समर्थ हैं तो देश के लिए क्यों कुछ नहीं करते। यह बात श्री घनश्याम प्रभु को बताई तो श्री रामशंकर प्रभु ने पूज्य मोटा भाई से कहा, तमे कई करवा जेवा छो, तमे करो, हूँ तमारी पीठ पर छूं, तमने कोई ना पाड़ी सके। नर ऋषि के संकल्प को पूरा करने के लिए सारी प्रकृति कटिबद्ध हो गई। भारत स्वाधीन राष्ट्र बना। शिक्षा व टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज भारत विश्व के अग्रगण्य देशों में से एक है और निकट भविष्य में एक सुसंपन्न राष्ट्र बनने जा रहा है। सद्गुरु समर्थ ने तो जगत कल्याण के लिए शरीर धारण किया है,
तो शिष्यों का लक्ष्य भी वही है। प्रत्येक शिष्य का जीवन व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से जगत कल्याण की ओर अग्रसर हो रहा है। यह कार्य जाने अनजाने में अपने आप चल रहा है। लोक कल्याण के इस कार्य को करवाने के लिए ऐसा अनुकूल वातावरण निर्मित किया कि झाबुआ एवं उसके आसपास के जनजातीय क्षेत्र में मिलती जुलती विचारधारा के लोग एकत्रित होने लगे। इसी दौरान दिनांक 28 अक्टूबर 1959 को पूज्य श्री घनश्याम प्रभु एवं प्रभु श्री गोपाल का कोटेश्वर से अलीराजपुर राणापुर होते हुए झाबुआ पदार्पण हुआ। इस भ्रमण के दौरान कुछ भक्तों ने पूज्य श्री घनश्याम प्रभु से कॉलोनी बनवाने हेतु निवेदन किया। तब श्री घनश्याम प्रभु ने कहा था कि समय आने पर हो जाएगा। इस प्रवास के दौरान श्री घनश्याम प्रभु श्री चंद्र कुमार त्रिवेदी पूज्य चंदू भाई के यहाँ एक रात रहे और थोड़ी देर राणापुर में श्री जगदीश जी कोठारी के यहाँ। दिनांक 28 अप्रैल 1960 को नंदलाल भाई परवाल की शादी के अवसर पर श्री घनश्याम प्रभु अलीराजपुर पधारे। झाबुआ जिले पर कृपा करने के लिए दिनांक 6 मई 1960 को श्री घनश्याम प्रभु पुनः पधारे। संयोग था श्री मनमोहन लाल जी गुप्ता पूज्य जज साहब की सुपुत्री सरस्वती बहन की विवाह का। थानला में उन्होंने श्री बलदेव जी भट्ट पूज्य वकील साहब के यहाँ रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन भी थानला में ही रुके। इस प्रकार उस उचित समय के लिए वातावरण निर्मित होने लगा था। भक्तों का उत्साह एवं संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। प्रेम पूर्ण हृदय वाले स्नेही भक्तों का आपस में अनायास आकर्षण बढ़ने लगा। उन्हें चर्चा सत्संग के लिए एक नियत एवं सुविधाजन स्थान की आवश्यकता महसूस होने लगी। प्रारंभ में पूज्य नरहरि भाई के घर पर सत्संग एवं प्रति गुरुवार भजन का आयोजन किया जाने लगा, लेकिन अधिक से अधिक समय तक साथ व पास पास रहने की अदम्य उत्कंठा ने कुछ भक्तों से पुनः कॉलोनी निर्माण का प्रस्ताव प्रभु श्री गोपाल के समक्ष रखवाया। इस हेतु राजेंद्र सिंह पिता रणजीत सिंह राठौर की जमीन क्रय करने के लिए श्री कन्हैयालाल जी पवार, श्री रमेश चंद्र जी दत्त, श्री शांतिलाल जी शाह, श्री भगवती भाई शाह, श्री नंदलाल जी बैरागी आदि भक्तों का प्रयास सफल हुआ। प्रभु श्री गोपाल की अनुमति के पश्चात दिनांक 6 मार्च 1969 को 12 बीघा और 6 बीसवा जमीन 13 भक्तों ने मिलकर रुपए 1845 में क्रय की। बाद में यह परिसर विस्तृत होता गया। कॉलोनी के स्वरूप व योजना पर चर्चा के उद्देश्य से पूज्य मोटा भाई ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रविंद्र भाई को स्वामी विवेकानंद का न्यूयॉर्क से दिनांक 19 नवंबर 1894 को श्रीयुत आला सिंगा पेरूमल आदि मद्रासी भक्तों को लिखा गया पत्र लेकर भड़ोच भेजा। वहां श्री रविंद्र भाई ने प्रभु श्री गोपाल को पत्र पढ़कर सुनाया। ओ साहसी युवाओं, हमें सफलता मिलेगी। आवश्यकता है केवल प्रेम, निष्कपटता और धैर्य की। प्रेम ही जीवन है। यही जीवन का एकमात्र गति नियामक है और स्वार्थपरता ही मृत्यु है। परोपकार ही जीवन है। परोपकारहीन जीवन ही मृत्यु है। ये जितने नर पशु तुम देखते हो, उनमें 90% मृत हैं, प्रेत हैं। ओ बच्चों,
तुम्हारे हृदय में सबके लिए संवेदना हो। गरीब, पददलित, जिनका दुख तुम्हें इतना छू जाए कि तुम पागल जैसे बन जाओ, और तब ईश्वर के चरणों में रख दो अपना हृदय, और तुम्हें मिलेगी शक्ति, सहायता, अदम्य उत्साह। गत 10 वर्षों से मैं अपना मूल मंत्र सुना रहा हूं। प्रयत्न करते रहो, कार्य करते रहो, कर्म करते रहो। और अब भी कहता हूं कि अविराम प्रयत्न करते चलो। जब तक चारों ओर अंधकार था, तब मैं कहता था प्रयत्न करते रहो। अब कुछ आलोक दिखाई देता है, और अब भी कहता हूं प्रयत्न करते जाओ। अनंत तारामंडलों से भरे आकाश की ओर भय से मत ताको कि वह कुचल डालेगा। धैर्य रखो, देखोगे कि अत्यंत अल्प समय में ही वह तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाएगा। बस धैर्य रखो। न धन, न नाम, न यश, न ही विद्या काम आते हैं। प्रेम से सब कुछ होता है। चरित्र ही कठिनाइयों की संगीन दीवारें तोड़कर अपना रास्ता बना लेता है। हम मूर्खों की तरह भौतिक सभ्यता की निंदा किया करते हैं। भौतिक सभ्यता की ही नहीं, भोग विलास की भी जरूरत होती है, क्योंकि उससे गरीबों को काम मिलता है। अन्न, अन्न। मुझे इस बात का विश्वास नहीं कि जो भगवान मुझे अन्न नहीं दे सकता, वह स्वर्ग में मुझे अनंत सुख देगा। राम कहो, भारत को उठाना होगा, गरीबों का पेट भरना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा, और कर्मकांड की बुराइयों को धक्का दे देना होगा। सामाजिक अत्याचारों का कहीं नामो निशान न रहे। भारत के प्राचीन धर्म से कर्मकांड की बुराइयों को उखाड़ दो, और तुम्हें विश्व का सबसे अच्छा धर्म मिल जाएगा। मेरी बात समझते हो? भारत का धर्म लेकर एक यूरोपीय समाज गढ़ सकते हो। मुझे विश्वास है कि यह संभव है, और एक दिन ऐसा अवश्य होगा। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय मध्य भारत में एक बस्ती, एक लघु नगर की स्थापना करना, जहां वे सम विचारधारा के लोग ही रहेंगे। फिर ये मुट्ठी भर लोग सारी दुनिया में अपना विचार फैला देंगे। इसके लिए धन की आवश्यकता है सही, पर यह धन भी आएगा। इस बीच एक मुख्य केंद्र बनाओ, और भारत भर में उसकी शाखाएं खोलते जाओ। केवल धर्म भित्ति पर स्थापना करो, और अभी उलट पुलट करने वाले किसी सामाजिक सुधार का प्रचार मत करो। साथ ही अविवेकपूर्ण कुसंस्कारों को सहारा न देना। रामानुज और चैतन्य की तरह समाज को पुनः संगठित करने का प्रयास करो। रामानुज, चैतन्य जैसे नामों के सहारे प्रचारित विचारों को लोग जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। उसके साथ ही सामूहिक नगर संकीर्तन का प्रबंध भी करो। उत्साह से हृदय भर लो और सब जगह फैल जाओ। काम करो, कार्य करो। नेतृत्व करते समय सबके दास बन जाओ। निस्वार्थ बनो, और कभी एक मित्र को दूसरे की पीठ पीछे निंदा करते मत सुनो। अनंत धैर्य रखो, तभी सफलता हाथ आएगी। अब इतना ही समझो कि जहां जहां तुम कोई सार्वजनिक आयोजन कर सके, वहीं काम करने का थोड़ा अवसर भी तुम्हें मिल गया। उसी के सहारे काम करो। दूसरों के हित के लिए काम करना ही जीवन का लक्ष्य है। हाँ, एक बात से सतर्क रहना, दूसरों पर अपना रोब जमाने की कोशिश मत करना। काम करो और बस काम ही करते चले जाओ। दूसरों की भलाई के लिए काम करना ही जीवन है। मैं चाहता हूं हम में किसी तरह का कपट, कोई दुरंगी चाल, कोई शठता ना रहे। मैं सदैव प्रभु पर निर्भर रहा हूं, सत्य पर निर्भर रहा हूं, जो दिन के प्रकाश की भांति उज्जवल है। दुराचरण की गंध या बेईमानी का नाम तक न रह पाए। पर्दे की आड़ में कुछ न किया जाए। गुरु का विशेष कृपा पात्र होने का कोई दावा न करे, यहाँ तक कि हम में से कोई गुरु ही न बने। मेरे साहसी बच्चों, आगे बढ़ो। चाहे धन आए या ना आए, चाहे आदमी मिले या ना मिले, क्या तुम्हारे पास प्रेम की पूंजी है? क्या तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है? बस, तो फिर आगे बढ़ो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा।
सतर्क रहो, जो कुछ असत्य है उसे पास मत फटकने दो, सत्य पर डटे रहो, बस तभी हम सफल होंगे। शायद कुछ समय लग जाए, पर हम सफल अवश्य होंगे। इस तरह से काम करते जाओ मानो मैं कभी था ही नहीं। इस तरह काम करो कि मानो तुम में से प्रत्येक पर ही सारा काम निर्भर है। भविष्य की 50 सदियां तुम्हारी ओर ताक रही हैं। भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है। काम करते जाओ, मेरे आशीर्वचन तुम्हारे साथ है। बस कार्य करते जाओ, कर्तव्य करते जाओ, कर्म करते जाओ। मेरे आशीर्वचन तुम सभी लोगों के साथ हमेशा हैं। पत्र में उल्लेखित तरीके से कॉलोनी, मंदिर, साधना स्थल बनाकर कार्य को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद प्रभु श्री गोपाल ने दे दिया। इस संदर्भ में प्रभु श्री गोपाल ने कई भक्तों से चर्चा की और कॉलोनी निर्माण से लेकर अंतिम लक्ष्य तक का प्रारूप तैयार करवा दिया। इस हेतु प्रभु श्री गोपाल के निर्देशन में पूज्य मोटा भाई के नेतृत्व में दृढ़ निश्चय वाले कुछ कर्मठ व सेवाभावी भक्त एकत्रित हुए, जिनमें स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी पंवार, श्री नंदलाल जी बैरागी, श्री रमेश चंद्र जी दत्त, श्री अचरज भाई शाह, श्री रतन कुमार शिवनानी इंजीनियर, श्री राम बख्श जी, श्री ललिता शंकर जी भट्ट पूज्य मामा जी, श्री नारायण भाई पंड्या, श्री नाथू भाई, श्री हेमेंद्र जी शुक्ला लाला भाई, श्री रघुनंदन जी त्रिवेदी, श्री जगदीश नारायण जी वकील साहब, श्री कृष्णचंद्र जी आचार्य, श्री गलाल चौकीदार, शांतु भाई शाह, भगवती भाई शाह की भूमिका वंदनीय है। आप लोगों ने धैर्य व लगन से अनवरत सेवा कार्य करते हुए मंदिर एवं कॉलोनी निर्माण कर दिखाया। इस कार्य में कई कठिनाइयां आई। पूज्य मोटा भाई को भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वे मंदिर व कॉलोनी के लिए ही जिए और इसी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उस कर्मठ टीम में भाई श्री भगवती भाई शाह भी हैं, जिन्होंने प्रभु श्री गोपाल के आदेशानुसार दृढ़ निश्चय पूर्वक मंदिर को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कर दिखाया। आपने भूमि पूजन से तो आज तक कई दायित्वों का निर्वहन कुशलता पूर्वक किया है। कॉलोनी के पुराने हिसाब किताब के असंभव कार्य को पूरा करने में तथा इनकम टैक्स से मुक्त रखने के लिए स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी व्यास की तपस्या को भी भुलाया नहीं जा सकता। आदरणीय भाई श्री भगवान दास जी नीमा पूज्य जिया जी ऐसे दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। उन्हें कोई भी काम दो, हर कार्य ऐसी कुशलता से करते थे मानो विश्वकर्मा के अवतार हों। श्री गोपाल मंदिर में जो टाइल्स लगे हैं वो गर्भगृह उनकी कलाकृति का एक छोटा सा नमूना है। गर्भगृह के मार्बल श्री डॉक्टर हर्षद भाई पूज्य भाई डॉक्टर द्वारा तथा बरामदे एवं हॉल के 3 ट्रक टाइल्स मौजक श्री नगीन दास जी गांधी पूज्य गांधी सेठ के सौजन्य से प्राप्त होना मंदिर निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान था। हमारे सदगुरु पूज्य रामशंकर प्रभु, पूज्य श्री घनश्याम प्रभु व पूज्य प्रभु श्री गोपाल का स्वरूप कैसा था, वे क्या पहनते थे, कैसे दिखते थे व कैसे रहते थे, यह सब कुछ पूज्य श्री बापा लाल जी के कारण हमें पता चल सका। उन्होंने उचित अवसर पर गुरुदेव के फोटो खींचकर हमारे लिए चिरकाल तक पूजा, आरती एवं ध्यान के लिए सगुण ब्रह्म का साकार रूप उपलब्ध करवा दिया। आज हम प्रभु पूज्य श्री रामशंकर जी
पूज्य श्री घनश्याम प्रभु व पूज्य प्रभु श्री गोपाल के जितने भी फोटो देखते हैं वे स्वर्गीय पूज्य श्री बापालाल जी की ही देन है। उनके द्वारा खींचे गए फोटो के अतिरिक्त पूज्य घनश्याम प्रभु के कुछ और फोटो हैं जो पूज्य स्वर्गीय श्री रमेश भाई दत्त के द्वारा खींचे गए हैं। प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम पूज्य घनश्याम प्रभु के अखंड आनंद की अवस्था के जो फोटोग्राफ देखकर भक्त आत्मविभोर होते हैं, यह श्री रमेश भाई दत्त की देन है। आपके पास पूज्य बाबजी की उच्च अवस्था के कुछ फोटो के नेगेटिव थे। फोटो कम प्रकाश में खींचे गए थे, अतः उन नेगेटिव से कोई भी फोटोग्राफर फोटो नहीं बना सका। वे नेगेटिव उन्होंने स्वर्गीय श्री देवेंद्र शर्मा को दिए। उन्होंने गुरु महाराज से प्रार्थना कर फोटो बनाए। आश्चर्य, जीर्ण शीर्ण नेगेटिव के भी फोटो बन गए। प्रभु किस स्थान पर बैठे थे, किस खूंटी के सहारे खड़े थे, बैकग्राउंड का दरवाजा जिस पर गुजराती में जय हिंद लिखा हुआ, वो सब दृश्य मूर्तिमंत हो गए। इस प्रकार भक्तों के ध्यान, चिंतन, स्मरण के लिए पूज्य श्री बापालाल जी एवं श्री रमेश भाई दत्त साहब ने जो साधन उपलब्ध करवाए हैं, उसके लिए भक्त मंडल उनका आभारी है। कई कार्य ऐसे हैं जो दिखने में छोटे हैं, किंतु लंबे समय तक उन्हें निभाना कठिन है। जैसे पूज्य श्री हरीश काका द्वारा नियमित बिजली के बिल का भरा जाना, श्री अचरज भाई शाह द्वारा चालान जमा करवाना और श्री भेरूलाल जी शाह द्वारा आवश्यकता अनुसार अपने सिल्लक में से रुपए देना, जो उन्हें वापस लौटा दिए जाते थे। ऐसे कई प्रत्यक्ष एवं परोक्ष छोटे तथा बड़े सेवा कार्य कई भक्तों के द्वारा किए जाते थे। भक्तों की श्रद्धा और उत्साह ने कार्य में आई कई प्रकार की बाधाओं को सुगमता से पार कर लिया। जब कॉलोनी और मंदिर के कार्य ने मूर्त रूप ले लिया, तब प्रभु श्री गोपाल ने पूज्य मोटा भाई को उद्घाटन समारोह हेतु मुहूर्त देखने के लिए कहा। समस्त शुभ योगों से युक्त निकटतम मुहूर्त दिनांक 6 मई 1971 गुरुवार प्रातः 7:20 पर मोहिनी एकादशी का प्रस्ताव पूज्य मोटा भाई द्वारा प्रभु श्री गोपाल के समक्ष भेजा गया, जिसे तुरंत प्रभु श्री गोपाल ने स्वीकार कर लिया। सभी भक्तों ने एकत्रित होकर अपार हर्ष, आनंद और उत्साह से नियत समय पर अपने हृदय आराध्य विश्वात्मा प्रभु श्री राम शंकर जी, श्री घनश्याम प्रभु व प्रभु श्री गोपाल की पूजा आरती प्रेम पूर्वक धूमधाम से की। प्रथम आरती पूज्य श्री हर्षद भाई डॉक्टर द्वारा की गई। तब से निरंतर प्रत्येक मोहिनी एकादशी पर भक्त श्री गोपाल मंदिर झाबुआ पर वार्षिक उत्सव मनाते हैं। दिनांक 6 मई 1971 के बाद पूज्य मोटा भाई ने पूजा आरती के दायित्व का जीवन पर्यंत निर्वहन किया। उसके बाद स्वर्गीय श्री रविंद्र भाई त्रिवेदी ने इस कार्य को संभाला और वर्तमान में श्री रूपक भाई त्रिवेदी, श्री योगेश भाई त्रिवेदी आदि सम्मिलित रूप से इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। कॉलोनी निर्माण के बाद भक्त प्रगति की ओर सामान्य रूप से आगे बढ़ने लगे। तब प्रभु श्री गोपाल ने कर्तव्य बोध करवाने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि इन्हें बंगला मत समझना, ये साधना करने के लिए झोपड़ियां हैं। जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करो। श्री गोपाल कॉलोनी झाबुआ में निवास करने वाले
सभी भक्त संत महात्मा हैं। यह संकेत प्रभु श्री गोपाल ने अपने इन शब्दों में दे दिया है। इसकी पुष्टि पूज्य श्री घनश्याम प्रभु के शब्दों से भी होती है। एक बार कुछ भक्तों ने घनश्याम प्रभु से पूछा कि उनमें से कौन कैसा पात्र है। तो घनश्याम प्रभु ने किसी को ध्रुव, किसी को नारद आदि नामों से संबोधित किया। उनमें से ही एक भक्त ने यह पूछ लिया कि झाबुआ मंडल के पात्र कैसे हैं। तो प्रभु ने उत्तर दिया कि वे सभी संत कोटि के पात्र हैं। जब पूज्य मोटा भाई ने उद्घाटन के मुहूर्त के आधार पर मंदिर की जन्म कुंडली बनाई, तब गोपाल कॉलोनी का महत्व और अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आने लगा। श्री गोपाल मंदिर के निर्माण के समय जो ग्रह गोचर था, उसके अनुसार उज्जैन के एक ज्योतिषी ने भी लिखा है कि वृषभ राशि का उदय एवं चंद्र का कन्या राशि में स्थित होना निम्नलिखित फलित को दर्शाता है। कुंडली के धर्म स्थान के स्वामी शनि स्वयं लग्न में स्थित हैं, जो कि शुभ ग्रह गुरु से पूर्ण रूप से दृष्ट है, अर्थात यह स्थान सिद्ध है एवं यहाँ भगवत कृपा प्राप्त करना सरल एवं सुलभ है। यह स्थान ध्यान केंद्र हो सकता है। सूर्य का द्वादश भाव में बैठकर उच्च राशि को प्राप्त होना एवं द्वादशीश मंगल ग्रह का भी अपनी उच्च राशि में धर्म स्थान पर बैठना यह सिद्ध करता है कि यहाँ एक सामान्य व्यक्ति भी साधक बनकर सिद्धि या मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पंचम भाव में चंद्र का बैठना, पंचमेश बुध एवं लग्नेश शुक्र का पंचम स्थान को देखना यह प्रदर्शित करता है कि इस मंदिर की स्थापना के बाद इसी प्रकार के अन्य मंदिर निर्माण की योजनाएं भी संचालित होंगी। पूज्य मोटा भाई ने भी ग्रह गोचर के आधार पर कहा था कि यह ब्रह्म स्थान है। श्री गोपाल कॉलोनी झाबुआ का यह स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर है। परमात्मा की प्राप्ति करने के उद्देश्य से जो इस कॉलोनी में रहता है, वह सदा के लिए परमानंद की प्राप्ति का अधिकारी होकर जन्म मरण के दुख से छुटकारा पा जाता है और अनंत आनंद की प्राप्ति कर सकता है। इस गोपाल कॉलोनी में रहकर अल्प प्रयास से ही अनंत मात्रा का आनंद अनंत काल तक प्राप्त किया जा सकता है। प्रभु श्री गोपाल जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर हम प्रभु श्री गोपाल का स्मरण करते हुए आनंद से सरोबार होकर गोपालमय हो जाएं। प्रभु स्मरण करते करते अपने शरीर का भान भूल जाएं। ऐसी प्रभु श्री गोपाल से शुभ प्रार्थना है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि विगत 50 वर्षों से हमारे श्री गोपाल मंदिर में अबाधित रूप से भजन गाए जा रहे हैं। यह सफलता स्वर्गीय श्री हरीश भाई भट्ट के कठोर परिश्रम का परिणाम है, जिन्होंने कई महीनों तक भक्तों के अनुभूत भजनों का संग्रह किया एवं भजनांजलि के रूप में हमारे लिए पाठ्य पुस्तक तैयार की। इस पाठ्य पुस्तक में आए भजनों के अर्थ एवं सरल व्याख्या का श्रम, साध्य कार्य, आध्यात्मिक समझ एवं मंडल से परिचित प्रोफेसर श्री निर्मल प्रसाद जी शर्मा एवं श्री महेश भाई दवे के द्वारा किया गया। जय गोपाल।